शिवजी द्वारा सती का त्याग। शिवजी की समाधि। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्होंने छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र के भक्त हो, सामर्थ्य है और भगवान हो, सामर्थ्य है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनते सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचते हुए शिवजी से पूछा, हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञान शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखकर जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद यानी कि प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अर्थ है, सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर लिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहती नहीं बनती, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवों के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बाड़ के पेड़ के नीचे प्रस्थान लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लगी गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समृद्ध के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचन को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता,
अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे चिल्ला रहा जिला रहा है। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तब सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। सती जी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिनको प्रभुता पाकर मद न हो। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाव पाते हैं, दक्ष ने उन्हें सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियां सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महेश को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान साज कर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर ज्ञान कर रही है, जिन्होंने सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बताई। पिता की आज्ञा की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इस बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा निधान में आकर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरा मन को भी
पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे पैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अपराध हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इनमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने का कल्याण नहीं होता। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं था। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समाज में अच्छी बात ना होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख कानों को साथ देकर उनके विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी से उनके आवभगत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनके कुछ कुशल तक नहीं पूछे। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में उनके प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। पति के अपमान से दुख होकर सती का योगयुन से जल जाना दक्ष यज्ञ विध्वंस, परंतु उसमें शिवजी का अपमान सह नहीं गया। इससे इनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोले। हे समासाधो और सब मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने यह शिवजी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पूछेंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाएगी, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर देवता को मारने वाले भगवान महेश्वर त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर
धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं यह शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग योगी में अपना शरीर भस्म कर लिया। सारी यज्ञशील में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गान यज्ञ विश्वास करने लगे। यज्ञ विश्वास होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उनके रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, दंड दिया। दक्ष की जगत प्रतिष्ठित वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुई करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरे जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्म तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फूलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मानियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहुत है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होते हैं। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनके उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों के सिर नवाया और उनके चरणों दक को सारे घर से छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञान है। आपकी सर्वत्र पहुँच है। अंत आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुण की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा आंचल रहेगा और इनके
के माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और उनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लाभ न होगा। संसार में स्त्रियां उनका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और अब इनके जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योग्य, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। इनके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय से सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी का शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देशवश के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिवजी के चरणों कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक है जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। देववंश की वाणी झूठी न होने होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धारकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उनको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो सभी एक उपाय में बताता हूँ। यदि देव साध्य करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाता तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनके कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों की शोषण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति सामर्थ्य को कुछ दोष नहीं लगाता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं।
भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बताई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिला जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही सामर्थ्य है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महेश्वर उन्हें होनहार को मिटा सकती है। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समृद्ध और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वह वंचित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकनाथ में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ मुनि, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारा कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मुख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पूछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैंने पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा ने अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रभु, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरा उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकरण है, और शिवजी मस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैंने उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का
गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञा ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, मैं तुझमें सुनती हूँ। मैंने ऐसा स्वरूप देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवश श्रेष्ठ ब्रह्मांड से ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शुभ रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भगवानी, सारी सृष्टि तप से ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जानकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वरूप सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबों, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबके समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यानंद कुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करने उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य न्याय अनुराग उत्पन्न होने लगे और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताया। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पानी भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपार्ण है। तब से उमा का शरीर शिश्न देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पार्वती, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असद क्लेश को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुआ है, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें संतुष्ट मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना।
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सम्मोहन चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया तब से शिवजी ने मन में वैराग्य हो गए। वे सदा श्री राम रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के धाम में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञानों का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। हृदय भी सुजान शिवजी निष्ठा काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग को दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नित्य प्रेम और उनके हृदय से भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कुतुक्य आपकर मानने वाले कृपालु रूपी और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक सर्वत्यागी जी की अनंत पवित्र करने की वर्णन किया। श्री राम जी का शिवजी से विवाह के लिए अनुरोध। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरा विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धाम है कि मैं आपके यज्ञ को सिर पर रखकर उनका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचार शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिवजी की भक्ति, ज्ञान और धाम से युक्त वचन रचना सुनने से प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी ने अनंत धर्म धारण हो गए। शिवजी ने उनके वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उन्होंने समय संतुष्ट शिवजी के पास आए
प्रभु महादेव जी ने उनके अनंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। संतुष्ट सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती का महत्व। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोली, हे शैलज कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसके आधारण करती हो और यह चाहती हो, इससे अपना सच भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते हैं मन बहुत संकुचता है। आप लोग मेरा मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ने चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिनसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। त्रिकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यह हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन में कपट है, शरीर पर सज्जनों के चित्त है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानने कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उपसीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाले, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उससे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेता है और सुख से सोता है। ऐसा स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे शुद्ध गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम
ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर से भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। बस इसमें मैं नहीं डरती। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनके सुख और सिद्धियां स्वाभि में भी सुगम नहीं होता। माना कि महादेव जी अवगुणी के भवन है और विष्णु समस्त सुंदर गुणों के धाम है, पर जिनका मन जिसमें रम जाए उसमें तो उससे काम है। महादेव अवगुणों भगवान विष्णु सकल गुण धाम, चाहे कर मुनि रम, चाहे सन तही सन कम। हे मुनिवरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिवजी के लिए हर चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करेगा। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ हो और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपके रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को असल्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यह हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वामी शिवजी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का धाम प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया है और शिवजी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत में माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमान हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सज्जन शिवजी मन का स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसका भुजाओं का बल प्रताप
और तेज बहुत बड़ा था। उनके सब लोग और लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीत नहीं चाहता था। देवता उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उसके युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष ने यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि ये तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरा एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में शोभा उत्पन्न करे, उनके समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों के सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़ी प्रेम से स्तुति की। तब विमुष 5 बाण धारण करके बाल और मछली के चित्रयुक्त ध्वज वाले कामदेव प्रकट हुए। कामदेव का देवकार्य के लिए जाना और भरोसा होना। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यह कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धाम कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उनका बड़ाई करता है। यो कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंताविक्त सर्दियों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के सिंह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप दिया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियंत्र, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, विरोधी यदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उनके युद्ध रण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदाग्रह रूपी पर्वत की
कंदारियों में जा छिपे अर्थ ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उसका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा, क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दोष सिर वाले कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्ष की झाड़ियाँ झुकने लगी। नदियों उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियों की भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी यद्यपि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीव की करने कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का संयम भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग काम क्रोध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेम पिशाच भूत बेताल यह तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनका दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध वीरोक्ति मनु मुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योगहीन या स्त्री के विराही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब परम मनुष्य के कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मचर्य देखते थे, वे अब उस स्त्रियों में ही देखने लगे। स्त्रियों सारे संसार को पुरुषवान देखने लगे और पुरुष उस स्त्रियों में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कामुकता तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सब मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नाश पिए हुए लोग मदनाश उतर जाने पर सुख होते हैं। दुर्धर्ष जिनको पराजित करना अनंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धाम यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी छाया ईश्वरों गुणों की युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने से लज्जा मूल्य होती है और करते कुछ बनती नहीं। आखिर मन में मारने का निश्चय करके उनके उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूल हुए नए नए वृक्ष की कतारों यशोभीति हो गई। वन
उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मन में प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कहीं जाने जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित परम चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवर का समूह गुजर करने लगे। राजहंस, कोयल और तोता रसीले बोल बोलने लगे और अपराय गा गाकर नाचने लगे। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए, पर शिवजी की अचानक समाधि न डिगी। अचकल समाधि न डगी। अब कामदेव क्रोधित हो उठा। अब आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्पधारण धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अनंत क्रोधित से लक्षणों की ओर तककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़कर जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत शोभा हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, तब उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरे नेत्र खोलकर उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। देवता सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करके लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। योग निष्ठंक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की यह दशा सुनते ही मचलती हुई गई। रोते चिल्लाते और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अनंत प्रेम के साथ उन्होंने प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला स्तनद स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। रति को वरदान। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबके व्यापक। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उठाने के लिए यशुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र प्रभुगुण के रूप
में अवतार होंगे, मेरा यह वचन अनंत ही नहीं होगा, अनंत्य नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे गोष्ठकुंड को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन्होंने सबके शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शिवसून शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अनंतमय हैं, तथापि हे स्वामी भविष्यों में आपसे विनती करता हूँ। देवताओं ने शिवजी से विवाह के लिए प्रसन्न की। संपत्तियों का पार्वती के पास जाना। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसे कुछ कीजिए जिनसे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा दिया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहजन स्वामी ही है कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया जाता है। पार्वती के अपार तप किया है, तब उन्होंने अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रसन्न सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को यदि करके शिवजी ने प्रसन्न पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूल की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि और आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनके छल से भरे मीठे वीणों युक्त आनंद पहुँचने लगे। वचन बोले, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्राण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव ने काम को ही भस्म कर डाला। मास प्राण तीसरा विश्राम चौपाई। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, अपनों उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब चलाया है। अब तब तो वे व्याकुलकामी हो रहे, किंतु हमारी समझ से यह शिवजी सदा से ही योग्य अजन्मों विनती कामदी हित और भोगाहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और काम से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भरोसा अविवेकी है। हे
अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उनके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अविष्कारी नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़ा प्रसन्न हुआ। वे भगवान को सिर नवाकर चला दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। इन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल में श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उसने शुभ दिन, शुभ लक्षण और शुभ घड़ी शोभावत वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका संपुष्ट को दे दी और चरण पकड़कर उनको विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनके पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फल और वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कैलाश सजा दिए गए। शिवजी की विचित्र बारात और विवाह का तैयारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रधान मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। शिवजी के गान शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह ब्राह्मण लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विश्व और छाती पर नारद मुनिगण की माला थी। यह प्रकार उनको वेश अशुद्ध होने पर भी वे कल्याण की धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवताएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेंगे। विष्णु और ब्रह्मा यदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न था। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराएंगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर
देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस आते प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भेंगी को भेजकर अपनी सब गानों को बुला लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों को से नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने सामान को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किया हुआ है। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिया है और सब के सब शरीर में ताजे खून लपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगिनंत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगमणि की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगो जाने पड़ता है और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति की कौतूहल होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनको वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जिनके वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सब नेवता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही ये सब बहुत से घर सजावर रखे थे। यदियोश उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता समोच्च तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन में बहुत हो जाता है। जिस नगर में स्वामी जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वह ऋतु, सिद्धि, संपत्ति और सुख तीन नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गया, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। आँख
वन करने वाले लोग बनवा श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं को समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुआ और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुख हुआ, किंतु जब शिवजी को दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथ घोड़े रथ में बैल यदाई धरकर भाग चले। कुछ बड़े उम्र में समझदार लोग धीरज धरकर वहां डट रहे। लड़के तो सब अपना प्राण देकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं, क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। जब बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी ही उनके गहने हैं। दूल्हे की शरण पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। यहाँ नग और जटाधारी और भयंकर है, उनके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगी मणि और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता पहुंचेगा, समुद्रचा उनके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। लड़के ने घर घर यह बात की। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़के को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। आगमन लोग बारात को लीवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जानवसों ठहराने को दिया। मैंने पार्वती की माता से शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैंने हर्ष के साथ शिवजी का प्रचार करके चली। जब महेश्वर जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासी था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अनंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्र में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है, सुख के तुमने दूल्हा का बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे दिया। जो फल कल्या वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर और अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारे विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री को देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मानो मैना अपनी कन्या के स्नेह से याद करके विपल
करती रोती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। और उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावली वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसका मोह है, न माया, न किसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबके उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। इन्होंने न किसी की लाज है, न डर है। भला बान स्त्री प्रवास की पीड़ा को क्या जाने। माता का विपुल देखकर पार्वती जी विमुख कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बवाल ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। विष कलंक का टीका मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विश्वास करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे वियान भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषि को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी ने पार्वती जन्म की गाथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि हे मानो, तुम मेरे सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हे जन्म ज्ञाननिधि और अविनाशिकानी शक्ति है, सदा शिवजी के अधीन में रहती है। हे जगत की उत्पाद, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले से दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनके सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था और मैं सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य की रामचंद्र को देखा। तब उन्होंने मोह आया और उन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी ने वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगिनी से भस्म हो गए। अब उन्होंने तुमसे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसे जाकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अवगुण्य है। तब नारद के वचन सुनकर सब विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर फैला दिया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युव और बुद्धि नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। नगर
में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुगुन के कलश सजाए। पाक-शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार उनके भांति की जाए। जनगण हुई, रसाई ही बनी। जिस घर में स्वामी माता भवानी रहती है वहाँ की ज्योतिनगर भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने यथापूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत ही भांति बैठी चतुर रसोई परोसने लगी। स्त्रियों को भोजन की बहुत ही पंक्ति बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियों देवताओं को भोजन करने जाकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदर स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़े देर लगा रहा है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मूल से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चूकने लगे, सबके हाथ मुंह छुलवाकर पान दिया गया। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला दिया। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबके यथोयश आसन दिया। वेदों की रीति से वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदियों पर एक अत्यंत सुंदर दीप सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी की श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले गए। पार्वती जी के रूप को देखकर ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सकता है। पार्वती को जगदम्बे और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन में ही मन प्रसन्न किया। भवानी सुंदर की सीमा है, करोड़ों मुखों में भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती का महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद जोशनी जी और सरस्वती जी तक उनसे कहते हैं कि सूचना चाहते हैं। तब मंदर बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरणों कमलों को देख लिया सकते, परंतु उनका मन रूपी भैरा तो वही रसपान कर रहा था।